नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2.3। इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.4। A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें वो बताना है। सेकंड पार्ट में पूछा गया जस्ट आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड पार्ट में एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी उस स्फीयर के, उस कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमें दिया गया है एक स्फीयर इस तरह से। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्फीयर पर वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी ना ही कहीं कम ना ही कहीं ज़्यादा। और जो इस चार्ज की वैल्यू दी गई है वो दी गई है Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम। ये इस चार्ज की वैल्यू दी गई है जो कि कूलम है। और जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, इसको हम 0.12 मीटर लिख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस स्फीयर के। मान लीजिए वो पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब गोस थ्योरम को याद कीजिए, गोस लॉ को याद कीजिए, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वो क्या होता था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जो इसके अंदर Q की वैल्यू होती थी वो Q इनसाइड की, उस गॉसियन सरफेस के अंदर की वैल्यू होती थी कि कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है। मान लीजिए अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये इनसाइड द स्फीयर है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और देखते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, क्योंकि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर वाली कंडक्टिंग स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके लिए Q की वैल्यू, जो Q इनसाइड की वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी यहाँ पर P पॉइंट पर, जहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बनाई है। मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी इनसाइड द स्फीयर। वो भले ही यहाँ इस P पॉइंट पर हो, भले इस पॉइंट पर या कहीं पर ही, लेकिन इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए आप इस कंसेप्ट के बारे में जानते होंगे। अगर कोई स्फीयर दिया गया हमें, उस पर भले ही किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आउटसाइड हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए r डिस्टेंस पर, तो उस पॉइंट के लिए जो हमें टोटल चार्ज है इसको हम मान सकते हैं कि वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, उसे एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आउटसाइड स्फीयर के लिए, जो आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, उसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं इस तरह से, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है। ये चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है जो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 कूलम है। तो इसके लिए जो r डिस्टेंस पर जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका फॉर्मूला होगा KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पर। Q की वैल्यू गिवन है हमें, R की वैल्यू भी गिवन है और K की वैल्यू कांस्टेंट है जो हम जानते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। R है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सोल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम 0.18 मीटर लिख सकते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है और r की जगह सिर्फ हम 0.18 मीटर पुट करेंगे तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर भी आ जाएगा।
नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें।